जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक दो पंक्ति के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं कि दिखावा वो लोग करते हैं जिनके पीछे उनका स्वार्थ होता है। कि दिखावा वो लोग करते हैं जिनके उनके पीछे स्वार्थ होता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों पे ही विश्वास होता है। कभी किसी से उम्मीद मत रखना मेरे दोस्त, क्योंकि खुद पे भरोसा रखने वाला ही का सुनहरा इतिहास होता है। कि खुद पे भरोसा रखने वालों के इंसानों का ही सुनहरा इतिहास होता है। इसी के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि निम्न में से विश्व में सबसे गहरी झील, विश्व में सबसे गहरी झील का पूछा है। कौन सी है? बैकाल, कैस्पियन, चिल्का या वुलर? बताओ देखें कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल है या कैस्पियन है या चिल्का है या वुलर है? देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बैकाल, जो सबसे गहरी झील है, बैकाल झील। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहते हैं? कि हिंदी भाषा है उसका प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? क्या महाभारत को कहा जाता है, पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है या बाइबिल को या वेद को? बताओ देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय के बारे में वर्णन किया गया था और चंद्र बरदाई द्वारा ये रचित थी। महाभारत और वेद ये हिंदू धर्म की पुस्तकें हैं या ग्रंथ है। नेक्स्ट, हुगली नदी किस राज्य में बहती है? कि हुगली नदी है वो किस राज्य में बहती है? क्या उड़ीसा में, बंगाल में, असम में या कर्नाटक में? देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो क्या है? कर्नाटक। सॉरी, कि राजधानी कहाँ है? कलकत्ता। कहाँ पे है? कलकत्ता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कलकत्ता। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? कि किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? क्या ऑस्ट्रेलिया, जापान या न्यूजीलैंड या थाईलैंड? जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना, अखबारी कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर है? औरंगाबाद, नेपानगर या लखनऊ या इनमें से कोई नहीं? देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा नेपानगर, जो कहां पे है? एमपी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, पेट्रोल को शुद्ध करने की विधि, कि पेट्रोल को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? परभाजी आसवन विधि से, कण से या आसवन से या इनमें से कोई नहीं? बताओ देखे। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा परभाजी आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट, पटाखों में हरा जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? कि पटाखों में जो हरा रंग होता है वो किस कारण होता है? बेरियम के कारण, कैरोटीन के कारण या टेफ्लॉन के कारण या सभी? बताओ देखें। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बेरियम के कारण पटाखों का जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? क्या डेंगू होती है, चिकनगुनिया होती है या प्लेग होता है या रेबीज होता है? जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा रेबीज। और रेबीज ऐसा रोग है जो जानवरों से मनुष्य में फैलता है। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। किसने? लुईस पास्चर ने खोज की थी। नेक्स्ट, सीएफसी गैस का अन्य नाम, कि सीएफसी गैस है उसका अन्य नाम पूछा है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। इसका अन्य नाम क्या है यह पूछा है। मार्स गैस, भूरी गैस, हास्य गैस या फ्रियोन, बताओ देखे। जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा फ्रियोन है, जो CFC का दूसरा नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला, जल को शुद्ध किस गैस में किया जाता है? जल को जो शुद्ध किया जाता है वो किस गैस से किया जाता है? क्या नाइट्रोजन से, अमोनिया से, क्लोरीन से या प्रभाजी आसवन से? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन के द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। नाइट्रोजन जो वायुमंडल में 78%, प्रभाजी आसवन अभी पेट्रोल वाले में ऑप्शन में बताया था, प्रभाजी आसवन के द्वारा पेट्रोल कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद का प्रमुख होता है कि मंत्री परिषद है उसका प्रमुख कौन होता है? स्पीकर, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री? जी हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री, जो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक गन्ने पैदावार कि विश्व में सबसे अधिक गन्ने वो कहां पर पैदावार होते हैं? बताओ देखें। क्या ब्राजील में, भारत में, अमेरिका में या जापान में? जी गुरुजी, इसका राइट आंसर होगा ब्राजील। और अगर भारत में पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गन्ने होते हैं तो वो कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, यूपी में। ठीक है। नेक्स्ट, रेशम कीट का अध्ययन किस में किया जाता है? जो रेशम कीट है उसका अध्ययन किस में किया जाता है? बताओ देखें। क्या एपीकल्चर में, क्या फ्लोरिकल्चर में या सेरिकल्चर में, या इनमें से कोई नहीं? छाप दो कमेंट सेशन में। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा सेरिकल्चर, जिसमें रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। और एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन, किसका? मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। फूलों का अध्ययन। सेरिकल्चर में रेशम का है ही, किसका? रेशम का। नेक्स्ट, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? कि हैजा रोग है वो किस जीवाणु के कारण होता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्या साल्मोनेला, माइक्रोफोन, विब्रियो कोलेरी या डायनेमो? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा विब्रियो कोलेरी के द्वारा हैजा रोग होता है। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? कि इंसुलिन हार्मोन है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? देखते हैं। क्या बेरी होता है, रतौंधी होता है, मधुमेह होता है या कैंसर होता है? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और बेरी किससे होता है? विटामिन बी की कमी से। कौन सा? बी विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। कौन से? विटामिन ए की कमी से। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग। नेक्स्ट, ध्वनि स्तर को मापा जाता है कि ध्वनि स्तर को किससे मापा जाता है? बताओ देखिए कमेंट सेशन में। क्या बैरोमीटर से, सेंटीमीटर से या डेसिबल से या एम्पियर से? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा डेसिबल। ध्वनि स्तर को मापा जाता है डेसिबल में। बैरोमीटर में जो वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में जब मापा जाता है। लंबाई को मापने की इकाई जो सेंटीमीटर में मापा जाता है। धारा को एम्पियर में मापा जाता है। नेक्स्ट, संतरे में कौन सा विटामिन होता है? संतरे में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, और विटामिन का अपना एक अलग ही पार्ट बनाया हुआ था, उसमें हमने विटामिन पे फुल डिस्कस किया था। तो विटामिन से शायद कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि विटामिन का पार्ट हमारी पूरा करा दिया है। तो संतरे में कौन सा विटामिन होता है? बताओ देखिए। क्या सी,
B12 है या ए या डी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा सी। विटामिन सी किस में होता है? संतरे में। आंवला होता है, क्या? आंवला होता है जिसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। स्कर्वी रोग जो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी से एक रिलेटेड और है कि जितने भी पीले फल है, जितने भी पीले फल होते हैं उनमें सब में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात एक और ऐड कर लो, जितने भी खट्टे फल हैं, जितने भी खट्टे फल हैं उन सब में भी विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन 12 में पाया जाता है। डी किससे प्राप्त होता है? धूप से। ठीक है, एक ही से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? क्या जवाहरलाल नेहरू थे, या सरोजिनी नायडू, या एपीजे अब्दुल कलाम, या अमृता कौर? इनमें से कौन थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे? बताओ देखें। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा अमृता कौर, जो स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बताओ देखिए, क्या परावर्तन के कारण, रात के कारण, अपवर्तन के कारण, या कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन के कारण। रात में जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। जी गुरु। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा, कि बांग्लादेश की मुद्रा है वो क्या है? बताओ देखे। क्या टका है, रूबल है, या डॉलर है, या कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा टका बांग्लादेश की मुद्रा है। और बांग्लादेश की जो राजधानी है, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो कहाँ है? ढाका में। कहाँ पे है? ढाका। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कि अर्थशास्त्र है उसके लेखक कौन है? क्या वाल्मीकि है, या एपीजे अब्दुल कलाम है, या चाणक्य है, या जयदेव है? बताओ देखें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा कि चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक है। जयदेव थे किसके? गीत गोविंद, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जिसकी रचना जयदेव ने की थी। पाणिनि की रचना वाल्मीकि ने। नेक्स्ट, भारतीय झंडे की चौड़ाई व लंबाई, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय झंडे की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या होता है? 3:4, 5:6, या 2:3, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 2:3 होता है झंडे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात। नेक्स्ट, नेपाल की राजधानी क्या है? कि नेपाल की राजधानी है वह क्या है? इसमें पूछा है। क्या वाशिंगटन होती है, पुरानी दिल्ली, ढाका, या काठमांडू? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा काठमांडू नेपाल की राजधानी होती है। ढाका भी बताया था कहाँ? बांग्लादेश की होती। नई दिल्ली कहाँ होती है? भारत की राजधानी होती है। नेक्स्ट, पानी के उबलने का तापमान, कि किस ताप पे पानी उबलता है, या पानी के उबलने का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? क्या 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या 20 डिग्री सेल्सियस होता है, या 200 डिग्री सेल्सियस होता है, या इन तीनों में से कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लग जाता है। नेक्स्ट, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? कि जिस श्रीलंका को अभी श्रीलंका के नाम से जाना जाता है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था? बताओ देखिए। क्या सबरी के नाम से जाना जाता था, या सिलोन के, या ए और ब दोनों नाम से, या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा सिलोन,
कि श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने मनसबदारी की प्रथा शुरू की? बताओ देखें, क्या अकबर शाह जफर ने, अकबर ने, बहादुर शाह जफर, या अकबर, या हुमायूं, या कोई नहीं? देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा अकबर ने मनसबदारी की जो प्रथा लागू की थी वो शुरू की थी। अगली क्रांति है रूसी क्रांति, किस वर्ष से शुरू हुई? कि रूसी क्रांति है वो किस वर्ष से शुरू हुई थी? 1917 से, 1740, 1857, या कोई नहीं? जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 1917। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, जो अपने मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन बताया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड होते हैं वही क्वेश्चन आपको एक दो बार वापस भी रिपीट करवाते हैं। नेक्स्ट, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कि वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जैसे नाम से ही पता चल जाता है, वायरोलॉजी। बताओ देखें कि कोशिका, जीवाणु, विषाणु, या ब और स दोनों? बताओ देखें। जी हाँ, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा विषाणु। विषाणु जो वायरोलॉजी में जिसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, अगला है हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कि हॉकी होते हैं उसमें कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? खिलाड़ी से रिलेटेड, कब से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, खिलाड़ियों के नाम से भी पूछा जाता है। तो हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 10 होते हैं, 12 होते हैं, 11 होते हैं, या 15 होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 11 की हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी, कि भारत की है वो सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह हमें पूछा है। सबको पता है, बिल्कुल बिल्कुल पवित्र नदी गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है। जी हाँ, आज के जो महत्वपूर्ण आपके पास क्वेश्चन थे, आज की महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रामबाण शास्त्र की तरह ये क्लास थी, संजीवनी बूटी की तरह आपको आने वाले एग्जामों में कार्य करेगी। जैसा कि हम आपको हर रोज 17 से तीनों शिफ्टों के आपको पेपर सोल्व देते हैं, वैसे ही 27 तक कंटिन्यू देते रहेंगे। और जो अपनी सुबह 7 बजे की ये क्लास आती है रोज इसी तरह आएगी, और जो आगे वाले पेपर आने वाले हैं वो भी इन्हीं में से आ जाएंगे, क्योंकि ये जो क्लास होती है वो पहले के पेपर देख के और जो अभी चल रहे हैं उन पेपरों को देख के ही ये क्लास बनाई जाती है। जिनका आगे एग्जाम है वो इन क्लासों को जरूर देखिए, और हमारी 7-15 की जो क्लास है जो महत्वपूर्ण संजीवनी बूटी की तरह, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी, इस तरह इस क्लास से जरूर जुड़िएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।